प्रेग्नेंट मॉम को अपनी फैमिली से, हस्बैंड से, जो भी आपके आसपास रह रहे हैं उनसे एक्सपेक्टेशन होती है कि उनसे उनको सपोर्ट मिले, छोटी छोटी केयर मिले, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उनको वो केयर नहीं मिल पाती है। और हमारे समाज में अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो केयर होनी चाहिए, जो इमोशनल सपोर्ट होना चाहिए, वो नहीं मिल पाता। ऐसे में प्रेग्नेंट माँ के मन में दुख पैदा होना, स्ट्रेस होना, तनाव होना, कई बार वो रोती भी हैं, तो ये सारी चीजें होती हैं प्रेगनेंसी में। कई फीमेल्स को ऐसा फेस करना पड़ता है। तो ऐसे में आपके बच्चे पर क्या इफेक्ट पड़ता है और उससे बच्चे में क्या समस्या आ सकती है, ये आज मैं आपको समझाने वाली हूँ और कुछ टिप्स बताऊंगी जिससे कि आप उस तनाव से बच सकती हैं। हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब मॉम चैनल। आशा करती हूँ आप सभी अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कर रही हैं, चैनल से जुड़ चुकी हैं, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर दिया है। स्टडीज एंड रिसर्चेज जब हम बढ़ते हैं जिसमें मैटरनल स्ट्रेस और फीटस का रिलेशन बताया जाता है, तो उसमें ये चीज सामने आती है कि जब एक प्रेग्नेंट माँ को तनाव होता है, वो दुखी होती है, तो उसके बॉडी में कुछ तनाव पैदा करने वाले हार्मोन्स बनते हैं। वो हार्मोन ब्लड के माध्यम से शिशु में ट्रांसफर होते हैं। तो उससे क्या होता है, बच्चे में शारीरिक और मानसिक दो तरीके की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अगर ये तनाव शुरू की तिमाही में है, मतलब शुरुआती प्रेगनेंसी शुरू के 3 महीने में, तो बच्चे के अंदर रचनात्मक विकृति आने की संभावना होती है, क्योंकि शुरू के 3 महीने बच्चे के अंग का निर्माण होता है। अगर तनाव का स्तर बहुत ज्यादा है तो बच्चे के विकास में, यानी कि उसकी शारीरिक संरचना में समस्या आने की संभावना हो सकती है। लेकिन इसके अलावा दूसरा जो इम्प्लीकेशन है वो काफी ज्यादा ध्यान देने योग्य है और उस पर काम भी करना चाहिए आपको। वो है मेंटल हेल्थ। कि प्रेगनेंसी में अगर प्रेग्नेंट माँ को स्ट्रेस है, तनाव है, वो बहुत दुखी रहती है, अक्सर रोती है, तो इससे गर्भ में पल रहे शिशु के मेंटल हेल्थ पर असर पड़ता है और वो आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं पता चलता कि शिशु में क्या चेंजेस आया, क्या गलत असर पड़ गया। लेकिन जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के बाद उसके बिहेवियर में कुछ इश्यूज आपको लग सकते हैं, जैसे कि बच्चा चिड़चिड़ा हो, बच्चा गुस्सैल हो, बच्चा सोसाइटी में दूसरे बच्चों से, लोगों से अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पा रहा, घुल मिल नहीं पा रहा है, या फिर ADHD की प्रॉब्लम, या फिर हाइपर एक्टिव हो जाता है कोई बच्चा। तो इस तरीके से बिहेवियर इश्यूज बच्चे में दिखाई पड़ते हैं, जो माएं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तनाव को बहुत ज्यादा फेस करती हैं। तो इससे बचे कैसे, सोल्यूशन क्या है? तो कई बार हम एक्सपेक्ट करते हैं हस्बैंड से, इन लॉज से, या जो भी फैमिली मेंबर है हमारे घर में जो साथ रह रहे हैं उनसे, तो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती, इसलिए दुख होता है। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप डायरी लिखें अपने इमोशंस। जब हम डायरी में लिखते हैं तो एंड में हमको उसका सोल्यूशन मिल जाता है और हमारे अंदर जो गुबार भरा हुआ होता है दुख का, वो निकल जाता है। तो डायरी लिखना एक साइंटिफिक ही आप प्रक्रिया समझ सकते हैं, जिससे कि आप अपना तनाव कम कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है क्रिएटिव वर्क करना। क्रिएटिव वर्क में अपने आप को इन्वॉल्व करके रखना, इसके साथ ही मेडिटेशन करना। इन तरीकों से आप तनाव से बच सकती हैं और अपनी प्रेगनेंसी को बेहतरीन बना सकती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।